नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भाई बांध डैम में जो टापू बने हुए हैं, उनके नामकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन उनका नामकरण जिन नामों पर आधार पर करना चाहता है, क्षेत्र के जो विधायक हैं, बीएपी से विधायक है 84 विधानसभा सीट से राजकुमार राउत, उनका कहना है कि जो नामकरण किए जा रहे हैं उसके बजाय आदिवासी संस्कृति को महत्व दिया जाना चाहिए, यहाँ की परंपराओं को महत्व दिया जाना चाहिए और उसके आधार पर टापुओं का नामकरण होना चाहिए। इसमें धर्म को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मेरे साथ विधायक राजकुमार राउत हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। आपके चैनल को मेरी ओर से धन्यवाद, आभार, जोहार। क्या क्या कहना है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? जो प्रशासन का आपको लगता है कि गलत है और आपके हिसाब से कुछ उसमें आदिवासियों को महत्व दिया जाना चाहिए, परंपराओं को? देखो, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को भी बताना चाहूंगा, आपके जो सवाल है उसको भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे बांसवाड़ा के जो संभागीय आयुक्त महोदय हैं, उनका स्टेटमेंट आया। उनको शायद गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन दी उसके हिसाब से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। इसको लेके मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। पिछली जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को हमने एक प्रपोजल बना के दिया था कि कन्याड़ा, माही, बेणेश्वर और डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जितने जो पुरातात्विक मंदिर हैं, जो कन्याड़ा और माही के बीच में टापू है, उसको जी। ट्राइबल टूरिज्म के नाम से एक प्रोजेक्ट हमने गवर्नमेंट को दिया था। और इसी चीज अभी सीएम साहब से भी हमने ये ट्राइबल टूरिज्म के नाम से उसको डेवलप किया जाए, हम नहीं बताया कि भाई हमारे उस इलाके में इतने ये जगह है। लेकिन उन लोगों ने एज ए पॉलिटिकली प्रॉफिट लेने के लिए, धर्म की आड़ में एज ए वोट बैंक बटोरने के लिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, और इससे आदिवासी कल्चर जो है, हमारी का संस्कृति है और हमारा जो यहाँ का इतिहास है, इस इतिहास को खत्म करने का जो काम कर रहे हैं ये लोग। उनका स्टेटमेंट जो आया है कि कन्नड़ा और माही माही का जो है इलाका, माही के अंदर जितने जो टापू है और साथ ही कन्नड़ा के भी साथ चर्चा हुई है कि इनके सारे जो टापुओं का नाम है, रामायण के पात्रों के नाम से उनका नामकरण कर दिया जाएगा। अभी ये एक अजीब सी विचलित करने वाली बात है। यहाँ के किसी विधायक को नहीं पता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से 8 एमएलए चुन के आते हैं, इन एमएलए को नहीं पता है। यहाँ से हमारे सांसद चुन के आते हैं, उनको नहीं पता है। हमारे प्रधान है, उनको नहीं पता है। यहाँ के सामाजिक संगठन है, उनको नहीं पता है। और सरकार ने यहाँ की जो भावना, लोगों की भावना के बिल्कुल अगेंस्ट जाके उन्होंने इस तरह से काम करने का जो फैसला लिया, उसका हम कड़ा निंदा करते हैं। क्योंकि आदिवासी समाज अपने आप को एक अलग धर्म मानता है, और ये भी सत्य है कि सभी धार्मिक व्यवस्थाओं से पहले आदिवासी समाज की अपनी पूजा पद्धति, अपना रीति रिवाज और अपने धर्म, देवी देवता मान रहा है। आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं आता है, वह ईसाई भी नहीं आता है, हिंदू भी नहीं आता है, किसी भी धर्म में नहीं आता है। तो आदिवासी समाज के पहले से हमारे इन टापुओं के, इन पहाड़ों के नामकरण हो चुके हैं। देवी देवताओं के नाम से हैं, कुल देवियों के नाम से हैं, यहाँ के जो शहीद लोग हुए उनके नाम से हैं। अब उन पे एक कलम चढ़ाने का जो काम किया जा रहा है, जिससे हमारे कल्चर खत्म होगा, आदिवासियों का इतिहास खत्म होगा। यहाँ पर हमारी जो व्यवस्था बनी हुई, इस व्यवस्था को तहस नहस कर दिया जाएगा अगर ये चीज होती है। जबरदस्ती धार्मिक व्यवस्था आदिवासी समाज पे थोपी जा रही है, और इसका हम कड़ा विरोध करेंगे और ऐसा चीज हम नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो सही सच में पूरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के जितना जो आदिवासी समुदाय है वो सारा विरोध करेगा। और आदिवासी समुदाय अकेला नहीं, आदिवासी समुदाय के साथ में अन्य समाज भी, आज डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो अन्य समाज के लोग रह रहे हैं, वो भी इस चीज को कहीं न कहीं गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है, हम चाह रहे हैं यहाँ पर हमारे जितने जो है अन्य समाज का भी जो फ्रीडम फाइटर रहा है, किसी भी समाज का हो, इस क्षेत्र का है, उसके नाम से हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये प्लान कर रहे हैं उसका हम कड़ा। राजकुमार जी, आपने बताया ये नाम आपकी जानकारी में किन के नामों पर रखा जा रहा है, जिनको लेकर आपको आपत्ति है? कुछ नामों की जानकारी आपको है? उन्होंने बताया कि रामायण के जितने जो पात्र हैं, रामायण के जितने जो पात्र हैं, रामायण में जो 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 बताए गए हैं कि भाई ये हनुमान जी थे, लक्ष्मण जी थे, ये इनके नाम से नामकरण करने का जो बताया गया है, तो वो सरासर गलत है और ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, इसका कड़ा विरोध करेंगे। क्योंकि हमारे कल्चर खत्म होगा, हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व, इतिहास और हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, तो आदिवासियों का इतिहास खत्म, अस्तित्व खत्म, खतरे में आ जाएगा। और ये चीज कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत किया जा रहा है।
आज ये बात जरूर है कि आज ट्राइबल के अंदर भी कुछ लोग जागरूक है, कुछ लोग बेचारे आज भी अपने दैनिक दिनचर्या में रोटी कपड़ा मकान में ही व्यस्त है, इसलिए इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में, आज से 20 साल 25 साल बाद आने वाली जो पीढ़ी सोचेगी कि ये गलत हुआ है, तो तब आने वाली पीढ़ी जो महसूस करेगी गलत हुआ है, तो वो हम पे सवाल करेगी कि उस दौरान कौन एमएलए थे, कौन सांसद थे जिन्होंने ऐसा होने दिया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को रोकेंगे, और हम रोकेंगे इस चीज को। आपका जो विरोध है, आपने जो दो बातें बताई है, उसके अंदर पहली बात यह है कि ये धर्म से, आपके धर्म से अलग है, और आप लोग पहले इसका नामकरण कर चुके हैं। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। लगता है कि अब जो आप टापू का नामकरण कर चुके हैं और अब उनका नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं आपके ऊपर थोपा जा रहा है दूसरे धर्म की बात, या हिंदू धर्म की, जहाँ आप कहते हैं कि आप हिंदू धर्म से अलग है, तो आप पर थोपा जा बिल्कुल। रहा है। हाँ, आपका जो सवाल था कि भाई एक तरह का थोपा जा रहा है, और ये सिर्फ आदिवासी डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी पे नहीं थोपा जा रहा है, ये देश के अनेक धर्मों पे, अनेक समुदायों पे, सब जगह थोपा जा रहा है। मैं आपको माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे देश को महान देश कहा जाता है, और वो महान देश इसलिए, ये महान देश इसलिए कहा जाता है कि इस देश के अंदर विविधता है, अनेकता है, अनेक समूह है, अनेक धर्म है, और अनेक धर्म, अनेक समूह, अनेक जातियां होने के बावजूद भी इस देश के लिए एक साथ खड़े रहते हैं, इसलिए इस देश को महान कहा जाता है। लेकिन देश में जो हालात बना रहे हैं कि एक ही धर्म, एक ही जाति, जिस तरह से नारे लगा रहे हैं, इस दिन भी नारे लगाए, हमारे यहाँ बांसवाड़ा डूंगर में नारे लगाए कि देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। मतलब जय श्री राम भगवान जो मान रहे हैं उनके लिए कहना चाह रहे हैं कि है उनके लिए, हम इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्ति इनको मान रहा है मानना चाहिए। आज मेरा भी पूर्वज है, मेरी भी गोत्र है, कुलमतई है, तो मुझे मानना चाहिए, पर मैं ये कहूंगा कि दूसरों को कहूंगा तुम मेरी कुलमतई को मानो, मैं कहूं वो तुम बोलो, तो वो गलत है। तो जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, देश के लिए घातक है, खतरा है ये। और ये जिस दिन देश में अनेक विविधता नहीं रहेगी, अनेक जातियां नहीं रहेगी, अनेक कल्चर नहीं रहेगा, तो ये देश महान नहीं रहेगा। ये देश गर्त की ओर ले जा रहे हैं हमको। भारत देश को इसलिए महान कहा गया है कि विविधता है, अनेकता है, हमारा संविधान बहुत बड़ा है, और संविधान बहुत बड़ा इसलिए है कि यहाँ पर अनेक धर्म है, अनेक जातियां हैं, इसलिए हमारा देश संविधान बड़ा हुआ। हर हर वर्ग के लिए संविधान में प्रावधान कर रखा है। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर कि एक ही धर्म, एक ही नारा चलेगा, जय श्री राम बोलोगे, भारत देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है, देश के लिए खतरा है। भाजपा उस आधार पे वोट बैंक हासिल कर लेगी, वो सत्ता में आ जाएगी, लेकिन देश के लिए एक बड़ा घातक है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है। और जो लोग राम भगवान को मान रहे हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है, क्योंकि एक आस्था उसके लिए मन में है। आज आदिवासी समाज में भी कई लोग मान रहे हैं, लेकिन वो भी आज ये सोच रहा है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस धर्म पे भी अड़चन आने का काम चल रहा है। हिंदू धर्म है, उनको भी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं धार्मिक आने अभी नहीं पता चलेगा, आने वाले 20 साल बाद लगेगा कि यार उन लोगों ने हिंदू धर्म की आड़ में राजनीति करने का काम किया, मतलब एक धंधा बढ़ाने का काम किया। उसका हम भले देश में क्या उधर क्या हो रहा है, लेकिन आदिवासी इलाके के अंदर हमारे यहाँ जिस तरह से उन्होंने प्लान किया है कि यहाँ के जो टापू हैं, जो पहाड़ है, उनको रामायण के पात्रों से किया जाएगा, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और गलत क्यों है मैंने आपको बता दिया है। हमारे पास हर प्रकार के तर्क है, उनके पास एक सिंपल तर्क बता दे, हम यहाँ पर रामायण के पात्र इसलिए, रामायण के पात्रों के नाम से इसलिए इन टापुओं का नामकरण कर रहे हैं, एक सिंगल सा उदाहरण बता दे। उनके पास कोई तर्क का कोई उदाहरण नहीं है। अब ये बात अभी आई है, आप जो विरोध कर रहे हैं, क्या ये नामकरण पहले से प्रक्रिया चल रही थी, या जो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की जो भाजपा की सरकार आई उसके बाद? अभी सत्ता परिवर्तन हुआ, इसके बाद ये चीजें हुई है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये चीजें हुई है, और इससे हम क्लियर साबित हो रहा है कि एक तरह का ट्राइबल का कल्चर खत्म करना चाह रहे हैं, ट्राइबल का इतिहास खत्म करना चाह रहे हैं। आपको खुद को पता होगा, राजस्थान के अंदर का सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ है आजादी को लेके। राजस्थान में आजादी को लेके राजस्थान के अंदर आजादी को लेके अगर आंदोलन हुआ है और शहीद हुए हैं, तो आदिवासी सबसे ज्यादा शहीद हुआ है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का इतिहास उठा के देखो, देश में भी देखने जाओ, पूरे देश के अंदर आजादी में अगर कोई शहीद ज्यादा हुआ है कोई कौम, तो सबसे बड़ी कौम मिलेगी आदिवासी समुदाय। राजस्थान के अंदर 1500 आदिवासी 1913 में मानगढ़ हत्याकांड हुआ, 1500 आदिवासी एक दिन के अंदर मारे गए, कई लोग घायल हुए थे। आंकड़ा ये बताते हैं हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं कि लगभग उसमें घायल हुए, तो वो उसमें भी 1000 लोग बाद में
मारे गए, मतलब 1500 आदिवासी एक साथ उस पहाड़ी पे मारे गए थे। वो वही मानगढ़ है, वही माही माही डैम है, वहां के जो शहीद हुए लोग उनका नामकरण की बात नहीं चल रही है। तो कहीं न कहीं हमारा इतिहास है, उस पर खत्म, इतिहास को खत्म करने की जो प्लानिंग की जा रही है। और कहीं न कहीं हमारे जो शहीद हुए लोग हैं उनके साथ भी कुटाराघात वर्तमान में तो हो रहा है, लेकिन उनकी जो एक शान है, कहते हैं हम देश के लिए शहीद हुए व्यक्तियों को भी बिल्कुल खत्म करने का प्लान किया जा रहा है। एक और बयान आपका कहीं सामने आया था, मैंने पढ़ा था कि आपने कहा है कि रामायण के जो पात्र हैं आपने उनको काल्पनिक बताया है कि वो वास्तविकता में नहीं है। बिल्कुल, मेरी मेरी मैं जिसे मैं नहीं मानता हूं, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता हूं। आदिवासी समुदाय, ये हाईकोर्ट भी कह चुका है कि आदिवासी समुदाय किसी धर्म में नहीं आता है, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम भी हम पे लागू नहीं होता है, तो हम उनको नहीं मान रहे, लेकिन उनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं समझा हूं, मैं नहीं जानता हूं, तो मेरे लिए काल्पनिक ही है। मेरे लिए तो मैं समझता ही नहीं उस चीज को, क्योंकि मैं आदिवासी 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 समाज हिंदू धर्म में आता ही नहीं है। और आप खुद देखो, देश के अंदर लगभग 16 रामायण है। वाल्मीकि जी की रामायण लिखी हुई उसमें अलग अलग मिलेगा, तुलसीराम जी की जो तुलसीदास जी की जो रामायण लिखी है उसमें अलग मिलेगा, हर जगह अलग मिले। फिर भी मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। जो व्यक्ति मान रहा है किसी की आस्था पे ठेस पहुंचे, ऐसा काम मैं नहीं करना चाहूंगा। जो मान रहा है वो माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि आदिवासी समाज के धर्म पे, आदिवासी समाज के संस्कृति पे, आदिवासी समाज के इतिहास पे आप लोग जबरदस्ती थोपोगे तो वह हम विरोध करेंगे। राजकुमार जी, आखिरी सवाल है। आप संस्कृति में आपकी दखल दे रहा, आप जो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पर यह आरोप है कि बीजेपी वोट बैंक के लिए आपकी संस्कृति में दखल दे रही है, हस्तक्षेप दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जिस आदिवासी समुदाय की विवाह पद्धति अलग है। आदिवासी समुदाय का मरण होता है, किसी की मृत्यु होती है, उसके बिल्कुल हिंदू धर्म से बिल्कुल परे है। आदिवासी समाज में बच्चे का जन्म होता है तो जो रीति रिवाज किए जाते हैं वो बिल्कुल हिंदू धर्म से अलग है। हमारी कल्चर अलग है, पूरी परंपरा अलग है। और जिस तरह से वो इस इलाके में रामायण के पात्रों से सारे पहाड़, सारी नदियां, सारे ये टापू करने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक है हमारे समाज के जो पूर्वज थे, हमारे समाज के जो कुल देवी देवता है, हमारे समाज की जो कल्चर है, मतलब कुल मिला के सारी चीजें आगे, सारी संस्कृति पे अटैक करने का ये काम कर रहे हैं। और यही चीज होती है तो आने वाले समाज में हमारे समाज की जो संस्कृति है वो गौण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमारे फर्ज है, हम जनप्रतिनिधि है, हमारे समाज की संस्कृति को बचाए रखना है, क्योंकि संस्कृति ही हमारे आदिवासी होने का आइडेंटिटी है। संस्कृति नहीं रहेगी, इतिहास नहीं रहेगा, तो हम किसी प्रकार से हम आदिवासी है साबित नहीं कर पाएंगे। और आदिवासी है साबित नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में आदिवासी के नाम से जो रिजर्वेशन है, जो भी हक अधिकार है, वो हक अधिकार भी हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो टापू मतलब वाले हमारे मामले को लेकर आप कुल मिला के आदिवासी समाज के अस्तित्व पे खतरा है ये। जिस तरीके से भी राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार ये जो रामायण के पात्रों के नाम से करना चाह रही है, उससे आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है। आपने इसको लेकर प्रशासन से या मुख्यमंत्री से या सरकार से बात की है, विरोध जताया है? हमने विरोध जताया है। जो संभागीय आयुक्त जी हैं उनसे भी मैंने मैसेज के माध्यम से मेरी बात हुई है उनसे। और गवर्नमेंट से बात होना बाकी है, बिल्कुल हम इस बात को गवर्नमेंट तक भी पहुंचाएंगे। और हम उनको भी कहना चाहेंगे, देश में आपको पॉलिटिक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे करो। लेकिन किसी समाज की कल्चर को खत्म करके, किसी समाज का इतिहास को खत्म करके आप पॉलिटिक्स करने जाओगे तो वो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, 4 PM से बात करने के लिए। थैंक यू जवाहर। ये बीजेपी के विधायक है राजकुमार राउत, जो उनका कहना है कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासियों के जीवन में, उनकी संस्कृति में दखल दे रही है। और टापू का जो नामकरण है उसका अगर वो रामायण के पात्रों के नाम के आधार पर किया जाता है तो उसका वो खुलकर विरोध करेंगे, उससे स्वीकार नहीं करेंगे।